आईपीएल मेगा ऑक्शन का है मौसम और 24 नवंबर और 25 नवंबर को हो गया आईपीएल मेगा ऑक्शन। 24 नवंबर को आईपीएल मेगा ऑक्शन की शुरुआत होगी एंड सबसे पहले 12 मार्की प्लेयर्स की बिडिंग लगेगी। अब आप में से कई लोग पूछेंगे मार्की प्लेयर्स क्या होते हैं। तो मार्की प्लेयर्स वो प्लेयर हैं जो कि इस लीग के मोस्ट हाई प्रोफाइल प्लेयर्स होंगे एंड जिनका बेस प्राइस सबसे ज्यादा है, यानी कि 2 करोड़ इन सारे मार्की प्लेयर्स का दाम होने वाला है। टोटल 12 मार्की प्लेयर्स इस बार सेलेक्ट किए गए हैं एंड इन 12 मार्की प्लेयर्स को 6 प्लेयर्स के 2 सेट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले सेट 1 आएगा एंड उसके बाद सेट 2 के प्लेयर्स की बिडिंग होगी। सो कौन सा है वो मार्की प्लेयर जो होगा ऑक्शन का सबसे एक्सपेंसिव बाय, किस प्लेयर को सबसे ज्यादा टीम्स कर सकती हैं टारगेट, एंड कौन सा होगा वो मार्की प्लेयर जिसका नाम बाद में आने के कारण उसके पैसे कट भी सकते हैं। तो आज की वीडियो में ढूंढेंगे इन सारे सवालों के जवाब। तो सबसे पहले उन 12 प्लेयर्स का नाम मैं आपको बताता हूं जो कि मार्की प्लेयर्स हैं। मार्की प्लेयर्स सेट 1 में हैं जॉस बटलर, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, कगिसो रबाडा, अर्शदीप सिंह एंड मिचेल स्टार्क। वहीं मार्की प्लेयर्स के सेट 2 में होंगे युजी चहल, लियम लिविंगस्टन, डेविड मिलर, केएल राहुल, मोहम्मद शमी एंड मोहम्मद सिराज। सबसे पहले सेट 1 के मार्की प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे महंगा प्लेयर जो इस ऑक्शन के हो सकते हैं वो इसी सेट में है एंड उनका नाम है ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत क्यों इस ऑक्शन के सबसे एक्सपेंसिव बाय हो सकते हैं? बिकॉज एक इंडियन विकेट कीपर सारी टीम्स को चाहिए एक्सेप्ट राजस्थान रॉयल्स एंड ऋषभ पंत के सबसे महंगा प्लेयर्स बनने के पीछे कई फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर है रिकी पॉन्टिंग का पंजाब किंग्स को ज्वाइन करना और उसके अलावा पंजाब किंग्स के पास होंगे 110 करोड़ रुपए। तो अगर पंजाब किंग्स को ऋषभ पंत पे 30 करोड़ रुपए भी लगाने पड़े तो वो खुशी खुशी लगा देंगे। बिकॉज पंजाब को आज तक ऋषभ पंत जैसा एक प्लेयर नहीं मिल पाया जो कि अपने साथ एक ब्रांड वैल्यू लेके आ सके। युवराज सिंह के बाद अगर कोई प्लेयर पंजाब किंग्स के ब्रांड को आगे लेके जा सकता है तो वो होगा ऋषभ पंत। जो 110 करोड़ का पर्स पंजाब किंग्स ऑक्शन में लेके आएगी, उस पर्स का मेजर चंक एक और प्लेयर के पीछे खर्च होने वाला है एंड वो प्लेयर है अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह को 18 करोड़ देके रिटेन ना करना पंजाब किंग्स को भारी पड़ सकता है। बिकॉज देयर इज नो वे कि अर्शदीप सिंह 18 करोड़ से कम दाम में पंजाब किंग्स को मिल जाएं एंड अगर 18 करोड़ से कम दाम में अगर पंजाब किंग्स अर्शदीप सिंह पे आरटीएम भी लगाती है, उसके बावजूद भी आरटीएम को लेके जो बीसीसीआई ने नया रूल बनाया है उसकी वजह से कम 20 करोड़ रुपए तो अर्शदीप सिंह को भी पंजाब किंग्स को देने ही पड़ेंगे। एंड यहीं पे वो बात आती है कि अक्सर जब फैंस कहते हैं कि पंजाब किंग्स तो सबसे ज्यादा पैसा लेके ऑक्शन में आती है, लेकिन उसका एक फ्लिप साइड ये भी है कि उनको सबसे ज्यादा प्लेयर्स खरीदने भी होते हैं एंड सबसे ज्यादा महंगे प्लेयर्स अक्सर आपने देखा होगा कि ऑक्शन में पंजाब किंग्स ही लेके जाती है एंड इस वजह से अक्सर उनकी टीम का बैलेंस जो है वो अच्छे से नहीं बन पाता है। इसके अलावा श्रेयस अय्यर एंड जॉस बटलर को भी टीम्स टारगेट करने वाली हैं बिकॉज दोनों ही कैप्टेंसी पोटेंशियल रखते हैं। श्रेयस अय्यर तो पिछले ही साल के साथ आईपीएल जीते थे, तो मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली कैपिटल्स श्रेयस अय्यर के पीछे जाने वाली है। इसके अलावा जॉस बटलर भी बहुत डिमांड में होने वाले हैं। आरसीबी के पास भी कुछ 80 करोड़ से ज्यादा की रकम है, तो आरसीबी डेफिनेटली चाहेगी कि जॉस बटलर जैसा खिलाड़ी उनकी टीम में आए। उसके अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स भी इन दोनों में से एक प्लेयर को जरूर अपनी टीम में लाना चाहेगी। एंड उसके बाद आते हैं 2 ओवरसीज फास्ट बॉलर्स जो है कगिसो रबाडा और मिचेल स्टार्क। सो कगिसो रबाडा का जो आईपीएल करियर है ना वो इतना डेकोरेटिंग करियर नहीं है। स्टार्ट आईपीएल में कगिसो रबाडा ने अच्छा किया था, लेकिन कगिसो रबाडा के जो पिछले कुछ साल हैं वो इतने अच्छे गए नहीं हैं आईपीएल में एंड बिकॉज वो मार्की प्लेयर्स के सेट 1 में है तो हो सकता है कि उनके लिए एक बिडिंग वॉर हो। लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा अगर कगिसो रबाडा को मिलते हैं इस ऑक्शन में तो एक बड़ा सरप्राइज मेरे लिए तो होगा। बिकॉज रबाडा एक बॉलिंग अटैक के लीडर हो सकते हैं, लेकिन टीम्स को ये भी देखना चाहिए कि T20s में उनकी परफॉर्मेंसेस रिसेंटली क्या रही हैं। क्वालिटी डेफिनेटली कगिसो रबाडा लेके आते हैं, लेकिन मेगा ऑक्शन में तो उनकी 10 से 12 करोड़ की ही रेंज होनी चाहिए मैक्सिमम। उसके अलावा आते हैं मिचेल स्टार्क जो कि पिछले ऑक्शन में सबसे महंगे प्लेयर थे। ऑलमोस्ट 25 करोड़ रुपए के क्या ने उनको दिए थे एंड जिसका उन्होंने लास्ट में जाके प्लेऑफ्स और फाइनल में जाके जो फेथ के क्या ने मिचेल स्टार्क पे दिखाया था उसको उन्होंने रीपे किया
एंड अब लगातार दूसरे साल ऑक्शन में मिचेल स्टार्क ने अपना नाम डाला है। तो क्या अब मिचेल स्टार्क की होम कमिंग होने वाली है? क्या आरसीबी मिचेल स्टार्क पे दांव लगाएगी? मिचेल स्टार्क पे सारी टीम्स तो बिड करने वाली हैं, ये तो तय है, बिकॉज मिचेल स्टार्क जैसा प्लेयर हर टीम को चाहिए। लेकिन क्या हर टीम उनको खरीदना अफोर्ड कर सकती है? डेफिनेटली नहीं। राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस एंड टू एन एक्सटेंड कोलकाता नाइट राइडर्स, ये 3 ऐसी टीम है जो कि शायद मिचेल स्टार्क को अफोर्ड नहीं कर सकती है। वो बहुत डिमांड में रहने वाले हैं एंड समथिंग अराउंड 15 करोड़ मिचेल स्टार्क को भी डेफिनेटली मिलेंगे। उसके अलावा अब मार्की प्लेयर्स का जो सेट 2 है वो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफी टीम्स इस सेट पे इंटरेस्ट लेने वाली हैं, स्पेशली आरसीबी की नजरें इस सेट 2 में होने वाली हैं, बिकॉज इस सेट में आएंगे केएल राहुल, युजवेंद्र चहल, 2 फॉर्मर आरसीबी प्लेयर्स। एंड आरसीबी के फैंस कई समय से सोशल मीडिया पे बातें कर रहे हैं कि युजवेंद्र चहल और केएल राहुल की होम कमिंग कराई जाए। केएल राहुल को कैप्टन बनाने के लिए तैयार हैं आरसीबी के फैंस। सो देखना होगा कि क्या आरसीबी केएल राहुल और युजवेंद्र चहल पे पैसा लगाती है, बिकॉज पैसा तो आरसीबी के पास है। एंड ऐसा नहीं है कि अगर इन दोनों खिलाड़ियों पे पैसा लगाती है आरसीबी तो वो एक बैड कॉल होगी। लेकिन अगर सेट 1 में से किसी बड़े प्लेयर को आरसीबी खरीदती है, फॉर एन एग्जांपल अगर मिचेल स्टार्क को आरसीबी ने खरीद लिया, तो क्या केएल राहुल और युजवेंद्र चहल दोनों ही प्लेयर्स को खरीदने का पैसा आरसीबी के पास पड़ा होगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके अलावा लियम लिविंगस्टन, डेविड मिलर, ये 2 ऐसे ओवरसीज बैटर्स हैं जो एज ए फिनिशर काम करते हैं। एंड लियम लिविंगस्टन की जो रीसेंट फॉर्म रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में वो अच्छी रही है। उन्होंने रिसेंटली वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट वनडे मैच में 100 भी मारा था। बॉलिंग तो वो डेफिनेटली अच्छी कर ही रहे हैं, वनडे हो T20 हो, वो दोनों ही जगह बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। उनकी बैटिंग की कंसिस्टेंसी पे सवाल होता है, लेकिन आई विल बी सरप्राइज कि अगर पंजाब अपना एक राइट टू मैच कार्ड लियम लिविंगस्टन पे यूज नहीं करती है, बिकॉज लियम लिविंगस्टन इज अ यूटिलिटी प्लेयर। उनके जैसा प्लेयर आसानी से नहीं मिलता है। एंड पंजाब किंग्स के लिए जो पहला सीजन लिविंगस्टन ने खेला था, इट वॉज नॉट बैड, एक्चुअली इट वॉज गुड सीजन फॉर लिविंगस्टन द बैटर। उन्होंने बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी थी। देखना होगा कि क्या पंजाब और रिकी पॉन्टिंग लिविंगस्टन पे फेथ कायम रखते हैं या नहीं। इसके अलावा डेविड मिलर की बात करते हैं तो डेविड मिलर की जो फॉर्मर टीम है गुजरात टाइटंस, वो भी उनके लिए राइट टू मैच कार्ड यूज कर सकती है। एंड डेविड मिलर एक बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं ओवरसीज प्लेयर के तौर पे, जो कि एज ए फिनिशर काम करेंगे। एंड काफी सालों से डेविड मिलर आईपीएल खेल रहे हैं। उनके जो पिछले कुछ साल रहे हैं गुजरात टाइटंस के लिए वो अच्छे रहे हैं, तो डेविड मिलर भी महंगे जा सकते हैं इस ऑक्शन में। उसके बाद आते हैं 2 इंडियन फास्ट बॉलर्स, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज। एंड दोनों ही बॉलर्स की जो फॉर्मर टीम्स है उनके लिए सवाल है कि क्या ये दोनों टीमें, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटंस, क्या ये इन दोनों प्लेयर्स के लिए आरटीएम यूज करेंगी? हो सकता है कि आरसीबी मोहम्मद सिराज के लिए आरटीएम यूज ना करे, ये बड़ी बात है। मुझे लगता है कि मोहम्मद सिराज के लिए आरटीएम आरसीबी यूज नहीं करेगी, बिकॉज मोहम्मद सिराज का जो परफॉर्मेंस का ग्राफ है पिछले 1-2 सालों में T20 क्रिकेट में, वो ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है। स्पेशली पिछले सीजन में तो हमने देखा कि बीच टूर्नामेंट में मोहम्मद सिराज को ड्रॉप भी कर दिया था आरसीबी ने। आई डोंट थिंक कि आरसीबी आरटीएम यूज करेगी मोहम्मद सिराज के लिए। वो उनके लिए ऑप्शन में जरूर जा सकते हैं एंड हो सकता है कि 7-8 करोड़ के आसपास के दाम में मोहम्मद सिराज लकीली आरसीबी को मिल भी जाएं। सो देखना होगा कि क्या आरसीबी मोहम्मद सिराज के लिए आरटीएम यूज करती है या नहीं। उसके अलावा मोहम्मद शमी, जो अभी जिन्होंने की चोट के बाद वापसी करी है, पिछले साल वर्ल्ड कप फाइनल जो 19 नवंबर को ही हुआ था, वो लास्ट मैच मोहम्मद शमी ने खेला था। और उसके बाद इस हफ्ते उन्होंने अपना रणजी ट्रॉफी के मैच में वापसी करी है। अच्छी खासी उन्होंने बॉलिंग करी एमपी के खिलाफ। एंड अब उनका सिलेक्शन बंगाल की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की टीम में भी हुआ है। देखना होगा कि क्या गुजरात टाइटंस मोहम्मद शमी के लिए राइट टू मैच कार्ड का यूज करती है या नहीं। सो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछें तो जो एक मार्की प्लेयर सबसे महंगा इस ऑक्शन में होने वाला है तो वो होंगे ऋषभ पंत। इसके अलावा जॉस बटलर भी एक ऐसे प्लेयर हैं जिनके पीछे टीम्स भागेंगी, बिकॉज जॉस बटलर की चोट से तो वापसी हो चुकी है एंड वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट T20 सीरीज में उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, तो फिट भी नजर आ रहे हैं एंड फॉर्म में भी नजर आ रहे हैं जॉस बटलर। सो देखना होगा कि कौन सी टीम जॉस बटलर को लेती है। अर्शदीप सिंह एक और ऐसे प्लेयर हैं जो कि ऋषभ पंत के बाद मेरे हिसाब से इस ऑक्शन के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर हो सकते हैं। एंड अगर अर्शदीप का दाम ऋषभ पंत से भी ज्यादा चला जाए तो सरप्राइज मत होइएगा, बिकॉज करेंटली जिस
हॉट फॉर्म में अर्शदीप सिंह हैं, तो हर टीम अर्शदीप सिंह को खरीदना चाहेगी। पंजाब किंग्स का जो 110 करोड़ का पर्स है, अगर वो सेट 1 के बाद 70 करोड़ तक आ जाए एंड इस सेट में से उनके पास सिर्फ 2 प्लेयर हो, तो सरप्राइज मत होइएगा। इसके अलावा मिचेल स्टार्क अच्छा खासा पैसा एक बार फिर से बनाने जा रहे हैं। पिछले साल के आईपीएल के लीग फेज में तो उनकी बहुत पिटाई हो रही थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने क्वालिफायर्स और फाइनल में एक तरफा सनराइजर्स हैदराबाद को हराया है, तो उनकी जो रेपुटेशन है वो घटी नहीं है, वो और भी बढ़ गई है। उसके अलावा यूजी चहल भी अच्छा खासा पैसा, एटलीस्ट पिछले मेगा ऑक्शन से तो ज्यादा ही पैसा इस बार कमाने वाले हैं। लियम लिविंगस्टन भी काफी डिमांड में रहने वाले हैं। एंड आई थिंक इन सारे मार्की प्लेयर्स में से मोहम्मद सिराज एक ऐसे प्लेयर होंगे जिनका नाम अगर लेट में आता है तो उनके जो पैसे हैं, जो उन्होंने एक्सपेक्ट किए होंगे कि 10 करोड़ की रेंज में उनको पैसा मिल सकता है, तो उससे शायद वो कम रह जाएं एंड 7-8 करोड़ के आसपास मोहम्मद सिराज किसी टीम में जा सकते हैं। देखते हैं कि कौन सा मार्की प्लेयर होगा जो कि बनेगा इस लीग का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि कोई मार्की प्लेयर ही लीग का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बन सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट जनरली मार्की प्लेयर्स में से ही कोई एक सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बन के निकलता है। तो आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि कौन सा प्लेयर होगा जो कि सबसे महंगा बिकेगा? एंड आप किस प्लेयर को अपनी फेवरेट टीम में देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। क्रिकेट से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।